बढ़ती महंगाई के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बस किराए में वृद्धि कर दी है। लंबे समय से बस संचालक किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने 7 अगस्त से हड़ताल की चेतावनी दी थी। सरकार द्वारा किराया बढ़ाने का निर्णय लेने के बाद हड़ताल टल गई है। बस संचालकों का कहना है कि फिलहाल पुराने किराए के अनुसार ही यात्रियों से किराया लिया जा रहा है। अगले 1-2 दिनों में नई किराया सूची यानी कि फेयर चार्ट सभी बसों में प्रदर्शित कर दिया जाएगा, जिसके बाद संशोधित किराया लागू होगा। बस संचालकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय परिवहन व्यवसाय के हित में है। बढ़ती डीजल कीमतों, वाहन रखरखाव और अन्य खर्चों के कारण लंबे समय से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि शुरुआती दिनों में बढ़े हुए किराए को लेकर यात्रियों के साथ समझाइश करनी पड़ सकती है। बस संचालकों ने उम्मीद जताई है कि यात्री सहयोग करेंगे, जिससे नई किराया व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो सकेगी। दूसरी ओर किराया बढ़ने से बसों में सफर करने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। पहले तो मध्य प्रदेश सरकार को हमारा धन्यवाद। बस एसोसिएशन की जो 7 मांगे थी, जो आज 7 तारीख के दिन जिसको अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में हमने वो दिया था अल्टीमेट, जिसके ऊपर 2 मांगों को लेकर सरकार ने बस वालों के उसको माना है मांगों को, और उसमें प्रति किलोमीटर 2 रुपये की बढ़ोतरी करी है। जिसमें जैसे कि आज की तारीख में इंदौर का किराया 75 रुपये था, जो बढ़ाकर 112 रुपये हुआ है। पर एक समस्या बस वालों के साथ ये भी है कि अभी पब्लिक को एकदम ही बाहर से हम उभार नहीं पा रहे हैं। पब्लिक पैसे देने में आनाकानी कर रही है। तो हमारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से एक ही कहना है कि सर इसको पूरी तरह से पब्लिक के बीच में मध्य प्रदेश सरकार फैला दे कि किराया आपके द्वारा बढ़ाया गया। पिछले 5 सालों से जो किराया दर रुकी हुई थी, उस किराया दर की वृद्धि पिछले 5 साल बाद हुई है। 5 साल बाद में अब किराया बढ़ा है, तो इसके लिए सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि जो जनहित में समाचार पत्र जारी होता है उसको जारी कर हम बस वालों के लिए एक पत्रकार वार्ता लेके या इसको जारी करने से मध्य प्रदेश परिवहन के द्वारा जो किराया बढ़ाया गया है 2 रुपये प्रति किलोमीटर, उसके लिए जनता को जन जागरूकता के आधार पर प्रसारित करें। उज्जैन में मौलाना रशीदी के खिलाफ आक्रोश की लहर। सांसद, संत और कांवड़ यात्रियों का एक सुर। भड़काऊ बयान पर हो सख्त कार्रवाई। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद संत और कांवड़ यात्रियों ने उठाई कार्रवाई। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी द्वारा कांवड़ियों पर दिए गए विवादित बयान के बाद बवाल खड़ा हो गया है। साजिद रशीदी ने अपने बयान में कुछ कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से कर दी, जिसके बाद से ही सनातन धर्म के अनुयायियों और धार्मिक संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। धार्मिक नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे कांवड़ यात्रियों, स्थानीय साधु संतों और अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने इस टिप्पणी पर कड़ा एतराज जताया है। भाई मैं कह रहा हूँ कि तुम अपना धर्म देखो। हम सनातन धर्म वाले अपने हिसाब से रह रहे हैं और सनातनी अपना शिव भक्त हैं, जल चढ़ने जा रहे हैं, कांवड़ी कर रहे हैं, और इस प्रकार की बातें कहना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार की बातें कहना कोई अधिकार नहीं है। मैं सभी सनातनियों से कहूंगा कि इसका विरोध करें। सभी संत समाज आक्रोशित है और समाज से साथ ही मैं प्रशासन से भी कहूंगा इस प्रकार की बातें यदि कहते हैं उचित दंड देना चाहिए और इस प्रकार की बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। संतों का कहना है कि पवित्र भक्ति यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को आतंकवादी कहना करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का अपमान है। उज्जैन के संतों ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि माहौल खराब करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से दिए गए इस भड़काऊ बयान पर मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीद के द्वारा आज एक टिप्पणी की गई है हमारे शिव भक्त सनातन धर्मी कांवड़ यात्रियों के लिए। उन्होंने गुंडा कहा, आतंकवादी कहा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मोहम्मद साजिद रशीद क्या चाहते हैं? देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये क्या चाहते हैं? सनातन धर्म को अपमानित करके और शिव भक्तों को अपमानित करके। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मौलाना साजिद रशीद के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसी अपने मुख से बात ना बोले, टीवी पे स्टेटमेंट ना दे जिससे देश में अराजकता हो, सामाजिक दंगे भड़के। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मैं ये सरकार से मांग करता हूँ। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत जिला चिकित्सालय में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार पटेल के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गर्भवती साथ ही धात्री माताओं को स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर संगीता पलसानिया ने बताया कि जन्म के 1 घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान कराना उसके स्वस्थ जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। मां का पहला गाढ़ा पीला दूध कोलोस्ट्रम नवजात के लिए प्राकृतिक टीके के समान होता है, जो उसे संक्रमण से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। बच्चे और बीवी को लेकर अस्पताल की ओर चल पड़ा, तो आइए हम भी चलते हैं अस्पताल। जन्म से 6 माह तक के शिशु को केवल मां का दूध ही देना चाहिए। साथ ही 6 माह बाद पूरक आहार शुरू करते हुए 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखना चाहिए। अस्पताल प्रबंधक हिमांगी चौहान ने बताया कि अभियान के माध्यम से महिलाओं को स्तनपान के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे मां और शिशु दोनों स्वस्थ रह सकेंगे। कार्यक्रम में महिलाओं को सही तरीके से स्तनपान कराने, स्वच्छता, संतुलित आहार और नियमित स्वास्थ्य जांच की जानकारी दी गई है। साथ ही परिवार के सदस्यों से भी माताओं को स्तनपान के दौरान सहयोग देने की अपील की गई है। विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, जो कि हमारे जिला चिकित्सालय में मनाया जा रहा है। उसी में कल नर्सिंग स्टूडेंट द्वारा एक प्रस्तुति दी गई, नुक्कड़ नाटक किया गया, जिसमें जागरूकता फैलाई गई महिलाओं के बीच कि किस तरीके से उन्हें स्तनपान देना है। उनकी जो भी भ्रांतियां उन्हें दूर किया गया और उससे रिलेटेड उनकी जो भी परेशानियां हैं उसे हमारी डॉक्टर द्वारा समझाइश दी गई, प्रॉब्लम उनकी सॉल्व की गई। इन्हें 6 महीने तक, पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं देना है। 6 महीने बाद इन्हें पोषक आहार के साथ में माँ का दूध कम से कम 2 साल तक जारी रखना है, जिससे बहुत सारी स्वास्थ्य से रिलेटेड माँ और बच्चे के लिए अच्छी सुविधाएं हैं। इसलिए ये करना बहुत जरूरी है और इसी की जागरूकता फैलाई जा रही है। इसमें शारीरिक, मानसिक हर तरीके का लाभ है बच्चे को और इवन माँ को भी इस जैसे ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से सुरक्षा मिलती है अगर माँ अच्छे से दूध पिलाती है तो, और बच्चे को भी उनका शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट उनका बहुत अच्छा होता है। इंदौर में एक युवक की मौत के मामले में आरोपी हाथी विजय लक्ष्मी को अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। वहीं हाथी के मालिक और महावत को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद इंदौर वन विभाग की टीम ने हाथी को विधिवत जब्त कर उज्जैन स्थित निर्मोही अखाड़े के सुपुर्द कर दिया। वर्तमान में हाथी को सुरक्षा व्यवस्था के तहत जंजीरों से बांध कर रखा गया है और उसकी देखभाल वन विभाग की निगरानी में महावत द्वारा की जा रही है। वन विभाग ने हाथी का मेडिकल परीक्षण कर आवश्यक सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि मामले का अंतिम निर्णय होने तक हाथी विजय लक्ष्मी को इंदौर और उज्जैन जिले की सीमा से बाहर नहीं ले जाया जाए। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से उसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में आज तड़के भस्म आरती संपन्न हुई। बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया और भस्म आरती संपन्न हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल की बस एक झलक पाने के लिए भस्म आरती में दर्शन लाभ लिए। महाकाल दरबार पहुंचे एमपी और बिहार के मंत्री नंदीहाल में बैठकर देखी बाबा महाकाल की भस्म आरती। उज्जैन में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए विशिष्ट अतिथियों का आवागमन लगातार जारी है। मध्य प्रदेश शासन के वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, साथ ही बिहार शासन के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन और पूजन का पुण्य लाभ अर्जित किया। दोनों मंत्रियों ने नंदी जी के पास बैठकर बाबा महाकाल की अलौकिक भस्म आरती के दर्शन किए और गर्भगृह की चौखट पर शीश नवाकर देश व प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से दिलीप अहिरवार और संजय कुमार का भव्य स्वागत और सत्कार किया गया। जय महाकाल। आज सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है। आज महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला है और महाकाल के चरणों में मैंने मध्य प्रदेश की और अपने क्षेत्र की खुशहाली की कामना की है। निश्चित रूप से ऐसा दर है जहाँ दुनिया और दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ भोलेनाथ के जो शरण में आते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज भस्म आरती
और पूरी 2 घंटे तक मुझे उनके चरणों में बैठने का अवसर मिला है। मैं निश्चित रूप से अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। जय माता। जी सर, जय श्री महाकाल। आज बाबा महाकाल के दर्शन हेतु पधारे आप। आज महादेव के दर्शन के लिए हम लोग पूरे परिवार के साथ, मेरी वाइफ, बच्चे, भांजा, पूरे परिवार के साथ आया। आज महादेव का दर्शन हुआ, भस्म आरती देखा, आशीर्वाद मांगा, बिहार वासियों के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना किया, देशवासियों के लिए किया। बस महादेव सबकी पर कृपा बनाई रखे। राजस्थान के राजसमंद जिले के ग्राम कालागुमान निवासी समाज सेवी भगवान नंद गिरी को हरिद्वार में वैदिक विधि विधान, पूजन और मंत्रोच्चार के साथ महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई। यह सम्मान पंजाब पटियाला के जगत गुरु भुवनेश्वर नंदगिरी महाराज के सानिध्य में आयोजित धार्मिक समारोह में दिया गया। कार्यक्रम के दौरान भारत माता मंदिर के प्रमुख और जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर अवधेशानंद गिरी महाराज ने ऑनलाइन माध्यम से नवनियुक्त महामंडलेश्वर को आशीर्वाद प्रदान किया। महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद साधु संतों में हर्ष का माहौल रहा और सभी ने उनका स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर भगवान नंदगिरी ने साधु संतों का आशीर्वाद लेकर सनातन धर्म की सेवा और संरक्षण के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प लिया। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा काशी उत्तर प्रदेश से जुड़े महंत प्रवीणानंद भारती नागा बाबा सोनू महाराज ने बताया कि भगवान नंदगिरी लंबे समय से संत समाज के बीच रहकर उनकी सेवा करते आ रहे हैं। संतों की सर्वसम्मति से उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भगवान भविष्य में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और संत समाज की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महामंडलेश्वर भगवान नंदगिरी ने कहा कि संत समाज ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है उसको वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन कर निभाएंगे। अपना जीवन भगवान और संतों की सेवा को समर्पित करके साथ ही वर्ष 2028 के सिंहस्थ महापर्व में उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सक्रिय रहेंगे। महामंडलेश्वर बनने के बाद भगवान नंदगिरी पहली बार 9 अगस्त को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचेंगे। उनका आगमन बड़ा पुल स्थित कामाख्या तंत्रपीठ आश्रम में होगा, जहां कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी महाराज के सानिध्य में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आश्रम में स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आज आचार्य जी की अनुमति अनुसार उन्होंने दूरभाष के द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया और मंडलेश्वर की घोषणा की। उसके बाद महाराज जी ओम नमो नारायण थोड़ा बोल देना, इनकी पुकार हो गई है कि ये मंडलेश्वर जी का तिलक कर दिया गया। आप बोल दीजिए महाराज जी। महाकाल आदिवासी लोक कल्याण समिति उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस उत्साह और पारंपरिक स्वरूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर समिति द्वारा तैयारियां अंतिम चरण में है। इस अवसर पर शहर में एक भव्य रैली निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के महिला, पुरुष, युवा और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ शामिल होंगे। समिति के अध्यक्ष और आयोजक डॉक्टर कन्या मेड़ा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस सामाजिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। 9 अगस्त को सुबह 9 बजे सभी प्रतिभागी दशहरा मैदान पर एकत्रित होंगे। साथ ही सुबह 10:30 बजे शांतिपूर्ण पारंपरिक रैली का शुभारंभ होगा। रैली में डीजे, आदिवासी वाद्य यंत्र, मांडल, तासे, पारंपरिक नृत्य दल, महिला और पुरुष समूह, गोफन, तीर कमान सहित आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। रैली में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भी शामिल होंगे। रैली का मार्ग दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर पुलिस कंट्रोल रूम, घास मंडी चौराहा, शहीद पार्क, टावर चौक, 3 बत्ती चौराहा, सिंधी कॉलोनी चौराहा, मुनीनगर, 2 तालाब, भारत पेट्रोल पंप, नानाखेड़ा चौराहा और ट्रेजर बाजार के सामने से होते हुए महाकाल वाणिज्य कॉलोनी स्थित शुभम मांगलिक भवन में संपन्न होगा। रैली का उद्देश्य आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराएं, रहन सहन, रीति रिवाज, जल, जंगल, जमीन और प्रकृति के प्रति आस्था को समाज के सामने प्रस्तुत करना है। इसके साथ ही संविधान प्रदत्त अधिकारों, मौलिक अधिकारों और आदिवासी समाज से जुड़े शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत मुद्दों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना भी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
समिति ने सभी आदिवासी समाज के लोगों से आह्वान किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाएं। इस दिवस के उपलक्ष्य में मैं उज्जैन जिले में रहने वाले सभी आदिवासी भाइयों को ये निमंत्रण देता हूं कि इस दिन सभी आदिवासी भाई अपनी रैली में और कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दिन जो हमारे आदिवासी भाई इस बड़े धूमधाम और अपनी संस्कृति का परिचय देते हुए रैली को संबोधित करते हैं। हमारी रैली का जो मुख्य मार्ग होगा कि हम लोग दशहरा मैदान में एकत्रित होंगे और 10:30 बजे दशहरा मैदान से हमारी रैली स्टार्ट होते हुए अब कंट्रोल रूम, घास मंडी चौराहा, शहीद पार्क, टावर, तीनबत्ती चौराहा, अपने सिंधी कॉलोनी, नानकरा चौराहा और भारत पेट्रोल पंप से हम टर्न लेंगे। कॉस्मोस मॉल के सामने हमारा जो शुभंग मांगली भवन है वहाँ हम इस रैली को संपन्न करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें पूरे भारत के आदिवासी अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन, अपनी वेशभूषा, अपनी परंपरा, अपनी रूढ़िवादी विधियों को बचाने, उनका संरक्षण करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही आदिवासी प्रकृति पूजक है जो जल, जंगल, जमीन की रक्षा करते हैं। इसी तारतम्य में पूरे भारतवर्ष के आदिवासी भाई इस दिवस को बड़े धूमधाम के साथ बनाते हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासियों के जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बंधुआ मजदूर है, ये बड़ी गंभीर समस्या है। उनको ये समाज समय समय पर शासन को अवगत कराता है कि इन समस्याओं से मुक्त करे और उनके सुरक्षा, उनके संरक्षण के लिए अपने शासन कार्य करें। साथ ही हम लोग उज्जैन जिले में प्रतिवर्ष जो रैली का जो आयोजन होता है उसमें हम प्रशासन से हम लोग विधिवत परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने के बाद हमारी रैली में हम लोग प्रशासन के सभी नियमों का पालन करते हुए हमारी रैली को हम संपन्न करते हैं। इसमें हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं। हम हमारे समाज बड़े अनुशासित तरीके से हमारे आदिवासी वाद्य यंत्र के साथ अपनी आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए इस रैली को संपन्न करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का छिंदवाड़ा के FDDI ऑडिटोरियम में पदोन्नत कर्मचारियों द्वारा गज माला से अभिनंदन किया गया। कि कृपया मंच पर आएं और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए। राज्य कर्मचारी संघ की ओर से स्वागत हो रहा है। बहुत उत्साही हैं सभी अधिकारी कर्मचारी। पदोन्नति का लाभ प्रदान किया है हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। हमारा उत्साह, हमारे कार्य के प्रति नई ऊर्जा, हमारा मनोबल, हमारी प्रशासनिक कार्य क्षमता बढ़ाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बोले भारत माता की। सच में सरकार के माध्यम से कई सारे प्रकार के कामों को कराने का हमारा लगातार आग्रह भी है। हमारे लिए गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्गों के कल्याण के लिए आप सबके माध्यम से पूरी ताकत से हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे में वर्षों से लंबित हमारे अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन का मामला अटका हुआ था। हमने कहा चाहे जो हो जाए उनका हक उनको दिला के रहेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे सबके लिए ये आनंद का विषय है, हर एक वर्ग के लिए, क्योंकि जो विभागी है वो जिनका प्रमोशन हुआ है वर्षों से एक ही काम करते करते उबने वाला माहौल भी बन जाता है, उदासी भी छाती है, निराशा आती है। ऐसे में सकारात्मक माहौल के बलबूते पर हर एक व्यक्ति के लिए जितना बन पड़ा, और अभी आप चिंता मत करना, अभी भी और जो बचे हैं हमने करंट ईयर का भी बाकी है, सितंबर अक्टूबर में वो सारे भी कर देंगे जो चालू ईयर में देने वाले। हर एक विभाग में समान रूप से भर्तियां खोलते हुए अकेले पुलिस के लिए 2 साल में हम 18,000 पद तो पुलिस के सारे अधिकारी कर्मचारियों सहित जवानों के भी भरने वाले हैं। उसमें 1,000 तो ड्राइवर है। ऐसे हर विभाग के लिए शिक्षक, स्कूल शिक्षक, उच्च शिक्षा,
उच्च शिक्षा के माध्यम से आज की दशा में हमारे पास लगभग 7,000 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की है। स्कूल शिक्षा के भी 10,000 से ज्यादा पद हमने भरे और अभी दोबारा हमारा व्यावसायिक शिक्षा मंडल ने 17,000 की कल वापस नई भर्ती की नई सूचना जारी की है, जो अलग अलग विभागों के माध्यम से होने वाली है। सब मिलाकर बीते 2.5 साल में लगभग 1 लाख के आसपास की भर्तियां तो हम कर चुके हैं।